जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। बैयरुआ क्षेत्र में तेज आंधी तूफान के साथ हुई बारिश, सड़क पर पेड़ गिरने से 1 घंटे तक लगा रहा जाम। मौसम विभाग ने जारी की सूचना, 9 से 13 जून के मध्य बालाघाट जिले के भीतर भारी बारिश की संभावना। सड़क किनारे खड़े 3 युवकों को पिकअप ने मारी ठोकर, घटना में 1 की मौत, 1 का चल रहा इलाज। नगर पालिका परिषद बालाघाट का सामने आया एक और कारनामा, गौरव पथ पर सीमेंट से करवाई जा रही है मरम्मत। नगरीय प्रशासन मंत्री ने दिया बयान, पार्षद चुनेंगे अध्यक्ष के बाद नगर में एक बार फिर गरमाई राजनीति। और हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के अतिथि शिक्षकों के लिए आई अच्छी खबर, मई और जून माह के मानदेय के आदेश जारी। जिले के रामपाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम झाड़गांव के सहजाटोला स्थित खेत के कुएं से इसी ग्राम की 20 वर्षीय लड़की निशा पिता अमरकंठ गराड़े की लाश बरामद की गई। इस लड़की के द्वारा कुएं में कूदकर आत्महत्या किए जाने की संभावना व्यक्त की गई है। बहरहाल रामपाली पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 7 जून की सुबह 7 बजे निशा घर में नहीं थी। परिजनों ने मोहल्ले पड़ोस गांव में काफी खोजबीन किया, परंतु निशा नहीं मिली। रिश्तेदारी में पता किया, किंतु निशा किसी भी रिश्तेदार के घर नहीं पहुंची थी। परिवार के लोग निशा की तलाश कर रहे थे। इसी दौरान 2 बजे खेत के कुएं में उसकी लाश दिखाई दी। मध्य प्रदेश शासन जब एमपी अजब है एमपी गजब है का स्लोगन अपने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाया होगा, तब यह नहीं सोचा होगा कि यह स्लोगन उसके नुमाइंदों पर कितना अधिक सटीक बैठेगा। बीते कुछ दिनों से नगर पालिका परिषद के द्वारा इसी तरह का काम करवाए जा रहे हैं और जानकारी लिए जाने पर अधिकारियों के द्वारा काम रुकवाने की बात कही जा रही है। दरअसल 5 वर्ष पहले 12 करोड़ रुपए खर्च कर शहर की जनता को बेहतर आवागमन देने के उद्देश्य से शासन के द्वारा गौरव पथ का सड़क का निर्माण कार्य किया गया था। समय के अनुसार मरम्मत कार्य किया जाना है, जिसे देखते हुए नगर पालिका ने वर्क ऑर्डर निकाला और मरम्मत का आदेश दिया। लेकिन इस सड़क मरम्मत की चर्चा पूरे शहर में चल रही है। दरअसल डामर की सड़क पर सीमेंट का मरम्मतीकरण आपने पहली बार देखा होगा। जी हाँ, यदि अब तक नहीं देखा तो जब भी आप गौरव पथ पर जाए तो मरम्मत करते हुए मजदूरों को ध्यान से देखें, आपको पूरी कहानी और पूरी पिक्चर स्पष्ट में समझ आ जाएगी कि बालाघाट नगर पालिका परिषद अजब है और गजब है, जो डामर की सड़क पर सीमेंट का मरम्मतीकरण करवा रही है। इस बात की जानकारी मजदूर से लेकर ठेकेदार और नगर पालिका के साहब तक दे रहे हैं। भैया, जो गौरव पथ पे आप ये सीमेंट से गड्ढे भरने का काम कर रहे हो, इसकी परमिशन कहाँ से मिली आपको? नगर पालिका तरफ से। कौन ने दिया है? शुक्ला जी ने। कौन है शुक्ला जी? प्रेमनगर में रहते हैं। नहीं, काम क्या करते हैं? ये ठेकेदार है। तो पूरा जितने भी है गड्ढे पूरे भरना है। क्या बोल के यहाँ पे भिजवाया गया आपको? अपने गड्ढे भर दो करके। अच्छा, जैसे कि ये डामर रोड है, इस पे सीमेंट लगाना कहाँ तक उचित है? सीमेंट लगा ले, बोले ठेकेदार ऐसा बोलेगा कि करता है। नगर पालिका से परमिशन मिली ना आपको? क्या परमिशन के? नगर पालिका से। कहाँ से कहाँ तक का काम करवा रहा है? ये गौरव पथ का जितना है, मतलब अम्बे अपने जयस्तंभ चौक से जो गौरव पथ जहाँ तक है, ये क्या बोलते हैं, वार्ड नंबर 30 वहाँ तक, वहाँ भी किए हैं वार्ड नंबर 30 में भी। अच्छा। और ये अभी यहाँ काम चल रहा है। अच्छा, यहाँ गड्ढे भरने के लिए किस चीज़ का उपयोग कर रहे हो आप लोग? हम लोग गिट्टी, रेत और सीमेंट। जैसे कि ये डामर सड़क है, इस पे आप सीमेंट का उपयोग क्यों कर रहे हैं? सीमेंट का करवा रहे हैं। किसकी परमिशन से करवा रहे हैं? नगर पालिका की। जब हमने इस विषय पर नगर पालिका के सीएमओ सतीश मठसेनिया से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि उनके द्वारा डामर की सड़क पर डामर से मरम्मत कार्य और सीमेंट की सड़क पर सीमेंट से मरम्मत कार्य करने के आदेश दिया था। वर्तमान में ये स्थिति है। मेरे इंजीनियर साहब से जो चर्चा हुई इस संबंध में, समस्या को, शिकायत को लेकर, तो उसमें यही पाया मैंने कि
उसको 5 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। 5 वर्ष से अधिक समय के बाद उसको रिपेयरिंग की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए नगर पालिका के द्वारा अभी जहाँ कहीं भी गड्ढे हो रहे हैं उसमें तो उनको रिपेयर किया जा रहा है, जिससे कि वो बड़े गड्ढों में तब्दील ना हो और हमारे नगरवासियों को उस पर चलने फिरने में कोई असुविधा ना हो। सर लगभग कितनी लागत से इस रोड का निर्माण हुआ था? लगभग 12 करोड़ की लगभग राशि रही है इसमें, इससे निर्माण हुआ है। सर रोड के अलावा डिवाइडर है ना, पोल्स एक्सेट्रा काम था। सर अभी जो गड्ढों को भरने का काम किया जा रहा है, वहाँ देखा गया कि वो सड़क तो डामर की है, लेकिन सीमेंट का उपयोग किया जा रहा है गड्ढों भरने को। नहीं, अब नहीं किया जा रहा, उसको हमने तत्काल बंद करवा दिया। सर अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ। नहीं, आप मुझे बता दीजिए, नहीं होगा ऐसा है ना, तत्काल मैंने बंद करवा दी। मेरे पास कंप्लेंट आई थी कि डामर को डामर से भरवाएं और सीसी को सीसी से, तो मैं ठेकेदार को निर्देशित कर चुका हूँ आज से कम 7-8 दिन पहले ही कि आप सीसी को सीसी से और डामर को डामर से भरवाएं। सर जो आपके निर्देश के बावजूद आज वहाँ पर काम करवाया जा रहा है, अभी मैं आधा घंटे पहले ही वहीं से आया हूँ, तो ऐसा अगर जो ठेकेदार कर रहा है उस पर किस प्रकार की कार्रवाई होगी, या जो निर्माण कार्य उसने करवा दिया है वहाँ पर उसको भरने के लिए क्या काम करेंगे? कार्रवाई मतलब ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है, मतलब है ना, आप मुझे बता दीजिए है ना, फोटोग्राफ्स भेज दीजिए, मैं उसको करेक्ट करवा दूँगा। चलिए मान लिए कि नगर पालिका के सीएमओ जो कह रहे हैं वह सही कह रहे हैं, तो फिर क्या नगर पालिका के भीतर उनके आदेश का पालन नहीं हो रहा है? कर्मचारी से लेकर ठेकेदार तक उनके आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। ऐसा हम नहीं, ऐसा गौरव पथ में चल रहे काम को देखकर कहा जा सकता है। देखना अब यह है कि सड़क मरम्मत के नाम पर खर्च हुए पैसे की भरपाई अब कौन करता है, या फिर डामर की सड़क पर सीमेंट मरम्मत का बिल पास कर दिया जाता है। मतलब साफ कि बालाघाट नगर पालिका अजब है, गजब है। जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम हीरापुर में रामकली बाई मेरावी 38 वर्ष की हत्या करके फरार उसके पति कृपाल सिंह मेरावी 40 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 30 मई की शाम को रामकली बाई गांव में ही अपने रिश्तेदारी की बारात जाने के लिए तैयार हुई थी, किंतु कृपाल मेरावी ने रामकली बाई को बारात में जाने से मना किया था। इस बात पर दोनों पति पत्नी के बीच जमकर विवाद हुआ था और कृपाल मेरावी ने रामकली बाई को लाठी से मारपीट कर दिया था। बेदम पिटाई से सिर, हाथ, पैर और गंभीर चोट लगने से रामकली बाई की घर में ही मौत हो गई थी। तिरोड़ी थाना के अंतर्गत बोनकट्टा रोड पर चलती मोटरसाइकिल से एक व्यक्ति गिर गया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक शिव प्रसाद पिता टीकाराम गोंड 38 वर्षीय ग्राम सुकली थाना तिरोड़ी निवासी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 6 जून की रात्रि शिव प्रसाद अपने गांव के रवि नामक व्यक्ति के साथ मोटरसाइकिल से ग्राम नाका डोंगरी शादी में गए थे। 7 जून की सुबह 4:30 बजे शिव प्रसाद रवि के साथ मोटरसाइकिल में नाका डोंगरी से अपने घर सुकली लौट रहे थे, तभी जामुन टोला और सुकली के बीच मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने से मोटरसाइकिल के पीछे बैठे शिव प्रसाद चलती मोटरसाइकिल से गिर गया। सर में चोट लगने से शिव प्रसाद की मौके पर ही मौत हो गई। परसवाड़ा तहसील के ग्राम पोंडी में सोमवार की रात 11 बजे सड़क किनारे खड़े 3 युवकों को एक पिकअप ने जबरदस्त ठोकर मार दी। घटना में एक युवक की मौत हो गई तो वहीं एक अन्य युवक घायल हो गया, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पोंडी निवासी तोपराम अमूले ने बताया कि उनका पुत्र कुलदीप अमूले उम्र 21 वर्ष और अन्य 2 युवक सोनू ठाकरे और राजू गेड़ाम खाना खाने के बाद रात 11 बजे घर के बाहर टहलने निकले थे। इस दौरान बैयर की ओर से आ रही पिकअप वाहन ने सड़क किनारे खड़े 3 युवाओं को जबरदस्त ठोकर मार दी। घटना में घायल तीनों युवकों को बालाघाट जिला अस्पताल लेकर आया गया, जहां इलाज के दौरान कुलदीप अमूले की मौत हो गई। घटना में घायल दूसरे युवक राजू गेड़ाम का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं प्राथमिक इलाज के बाद सोनू ठाकरे को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। जो रोड किनारे खड़े थे कहते हैं 3 लड़के थे, खड़े थे। उधर का पिकअप वाला बैयर वाला कहते हैं उसने जो इनको ठोस मार के गिट्टी के ढक पे चढ़ा दिया। कौन कौन थे साथ में इनके? दो मरीज वहीं बूढ़ी में है ना, अभी भर्ती है? हाँ भर्ती दोनों। एक सोनू ठाकरे करके है और एक राजू गेड़ाम। ये तीनों कितने बजे की बात हुई है? वही 11 साढ़े 11:15 बजे रात्रि में? हाँ रात्रि में। तो फिर सीधा हॉस्पिटल लेकर के आए? हाँ। तो यहाँ पे फिर यहाँ बूढ़ी में लाया, यहाँ पे कागज बना के दिए, तो फिर वो वहाँ इलाज कराए, बैंडेज किए, सब कुछ किया, जाने छोड़। अच्छा, फिर जो 2 और भी घायल है क्या इनके साथ में? हाँ, तो एक ठीक है, एक ये है। तो एक कौन भर्ती यहाँ पे? राजू। 8 जून की दोपहर को अचानक मौसम में हुए बदलाव और तेज आंधी तूफान की वजह से बैयर बालाघाट मार्ग पर उकुआ से 7 किलोमीटर दूर गोहरा गांव के पास सड़क पर एक पेड़ गिर गया, जिस कारण बैयर बालाघाट मार्ग लगभग 1 घंटे के लिए पूरी तरह से बाधित हो गया।
जानकारी के अनुसार 8 जून की दोपहर को मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार जिले के बैयर उकवा क्षेत्र में हुए मौसम के बदलाव के साथ ही 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, जिसकी वजह से गोहरा के पास पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने की वजह से सड़क के दोनों ओर लंबा जाम लग गया। इस दौरान दोपहिया चालक भारी मशक्कत कर अपने वाहन निकालते दिखाई दिए, लेकिन 4 व्हीलर व बड़े वाहनों के चालकों को बहुत अधिक परेशानी हुई। जानकारी मिलते ही उकवा माइल प्रबंधन के द्वारा जेसीबी सहित अन्य वाहनों को भिजवाकर रोड के बीच में गिरे पेड़ को हटवाने का काम किया गया। इस दौरान लगभग 1 घंटे का समय लग गया, जिससे सड़क के दोनों ओर लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के बयान के बाद राजनीति गर्मा गई है। इनके द्वारा बयान दिया गया कि नगरपालिका अध्यक्ष के चुनाव अब प्रत्यक्ष प्रणाली से किए जाएंगे। इसका मतलब है कि पार्षद लोग ही अपने बीच से अध्यक्ष चुनेंगे। आपको बताएं कि यह निर्णय कमलनाथ सरकार के द्वारा पूर्व में लिया गया था, जिसका भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के द्वारा जमकर विरोध किया गया था और प्रत्यक्ष प्रणाली से ही नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव कराए जाने की मांग सरकार के सामने रखी थी, जिस पर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के द्वारा नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाने का निर्णय लिया गया था। हाल ही में नगरीय प्रशासन मंत्री के द्वारा जो बयान दिया गया है, उसके बाद नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है। देखिए, 15 महीने की कमलनाथ जी की जो सरकार थी, उसने जो निर्णय लिया था कि अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों के माध्यम से जो पार्षद रहेगा वही अध्यक्ष बनेगा, उसका भारी विरोध भारतीय जनता पार्टी की लोगों ने किया था कि हम कोर्ट में जाएंगे, ये गलत निर्णय है, जनता से डायरेक्ट करना चाहिए। अगर जब ये गलत निर्णय था, जनता से डायरेक्ट करना चाहिए था, आज वो उसी नियम को फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कहने और करने में कोई फ़र्क होता है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनको इससे कोई चिंता फिक्र होती नहीं है। जब इनका समय आता है ये वही करते हैं जो कांग्रेस की सरकार करती है, और जब समय नहीं रहता तो ये उसका विरोध करते हैं। ये निर्णय लेना इस बात का परिचायक या इस बात को संदेश देता है कि जो कांग्रेस ने निर्णय ली थी वो जनहित में और जनता के पक्ष में ली थी, अच्छा निर्णय था जिसको आज ये फॉलो कर रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव में जैसा कि आप बता रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रणाली के अनुरूप यह चुनाव संपादित किए जाएंगे। तो मध्य प्रदेश शासन का जो निर्णय है, अगर ऐसा होता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हों, जिस भी परिस्थिति में, जैसी भी परिस्थिति में चुनाव में जाना पड़े और जो जनता के हित में होता वैसी ही नीति बनाई जाती है। अगर पहले अध्यक्ष के माध्यम से चुनाव हुए हैं और अगर इस बार पार्षद चुनेंगे अध्यक्ष, दोनों ही परिस्थितियों में जनता को मूल में रखते हुए जनता की समस्याओं को किस प्रकार निर्णायक स्थिति में ठीक किया जाए और समस्याओं को हल किया जाए, इस हेतु यह अगर निर्णय लिया जाता है तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। और हम जो भी परिस्थिति होगी, जैसी भी होगी, उसमें हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। इस तरीके से कि जैसा सभी जानते हैं कि पूर्व कमलनाथ सरकार द्वारा यह प्रस्ताव पास किया गया था विधानसभा में कि पार्षदों के द्वारा अध्यक्ष चुना जाएगा। चूँकि कमलनाथ जी का निर्णय नीतिगत निर्णय था और उसी निर्णय को आज सरकार मान रही है। कमलनाथ जी के जितने भी निर्णय हैं, चाहे विवाह योजना के तहत 51,000 हो या पेंशन में 600 देने का हो, यही सरकार उसी नीति को अपना रही है और ऐसा स्वागत योग्य है। इसमें पार्षदों के अधिकार बढ़ेंगे, उनको जो हक अधिकार है पार्षदों के वो बढ़ेंगे और पार्षदों से ही अध्यक्ष का चयन होना चाहिए। पहले तो विरोध कर रहे थे लोग, पहले विरोध कर रहे थे, जब नीति देखी उन्होंने इसमें फ़ायदा या नुकसान है करके इसमें फ़ायदा ही देखा। चाहे किसी भी योजना में देखिए, जो भी योजना कमलनाथ सरकार ने बनाई थी उस योजना में हमेशा फ़ायदा दिखा है। इसमें भी चुनाव कराएंगे तो पैसों का ही फ़ायदा होगा सरकार, निर्वाचन आयोग को, और नीतिगत योजना है ये। क्या लग रहा है?
बहुत अच्छा फैसला निर्णय लिए नगरीय निकाय मंत्री ने, और ये हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने भी ये निर्णय लिए होंगे, और ये निर्णय योग्य निर्णय, क्योंकि पार्षद ही बन के अध्यक्ष बनना चाहिए। बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसमें क्या होगा कि पार्षद ही जब पार्षद ही अध्यक्ष चुनेंगे तो उसमें पार्षदों की वार्डों में बहुत सारे काम होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बोल रहे थे, लेकिन अभी फिर उनकी कमेटी बैठी होगी, कमेटी में निर्णय लिया होगा, क्योंकि कमलनाथ की सरकार ने ही ये आदेश किया था। अब हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने पिटीशन दायर किए थे, बोलते ग्वालियर खंडपीठ में, तो ये आदेश नगरीय निकाय मंत्री ने कर दिए। शिवराज सरकार के इस निर्णय से सबसे ज्यादा उन लोगों को निराशा हुई है जो नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी कर रहे थे, चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल से हो या निर्दलीय। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इसके काबिल है, और हम ये सोचकर कभी राजनीति में काम नहीं करते कि हमें किसी पद पर रहकर ही हम सेवा करेंगे। आज आप देखिए, जब कोरोना महामारी की पहली या दूसरी दोनों लहरों में हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो अपने घर से निकल सकता था, जो भी सेवा कार्य कर सकता था, आज हम सेवा सप्ताह भी मनाएं। तो हमारा उद्देश्य है सेवा करना, और हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस अंत्योदय के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के विकास का हमारा लक्ष्य और संकल्प है। तो हमारे लिए ये कोई बहुत बड़ी और बहुत छोटी बात नहीं है। हम सभी चीज़ के लिए हर समय तैयार रहते हैं, और कोई ना कोई हमारा कार्यकर्ता ही उस पद पर होगा। ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, और जो भी निर्णय सरकार का होगा उसके साथ हैं हम, और जनप्रतिनिधि के नाते जो हमारे जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है वो बखूबी निभाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता सेवा है, ना कि पद पाना, क्योंकि हमें संगठन में यही चीज़ विचारधारा में दी गई है कि सेवा ही हमारी प्राथमिकता है। हम राष्ट्र और समाज की सेवा के लिए लगातार हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समर्पित था, है और रहेगा। जिस तरीके से देखा जा रहा था कि कमलनाथ सरकार के द्वारा जब ये फैसला लिया गया था, उस समय आप ही के पार्टी के पार्षदों ने विरोध भी किया था इसका। अब वही निर्णय सही मान रहे, क्या लग रहा है आपको? देखिए, परिस्थितियाँ बदली हैं बहुत, तो हमारे नेतृत्वकर्ताओं ने बहुत सोच समझकर जो भी निर्णय लिया होगा, तो उन्होंने बहुत आकलन अवलोकन करके सोच समझकर ही निर्णय लिया होगा, क्योंकि अब हमारे देश की बहुत सारी परिस्थितियाँ बदल गई हैं, इसलिए शायद ये निर्णय लिया गया। क्या लग रहा है सर, उचित निर्णय है? भाजपा नेत्री भारती पारधी ने कहा कि चुनाव किस नीति से और कैसे होना है, इस पर भाजपा सरकार का कोई निर्णय नहीं हुआ है। फिर भी यदि जनरल चुनाव होता है तो उसकी बात अलग होती है। लेकिन आप जानते हैं अन्य दलों में और भाजपा में काफ़ी अंतर है। भाजपा जो पार्टी है वो संगठन आधारित पार्टी है। भाजपा में ऐसा होता है कि संगठन ही तय करता है निर्णय, कोई भी हो, चाहे वो पार्षदों द्वारा अध्यक्ष चुना जाए, चाहे वो जनता से चुना जाए। यहाँ पर प्रत्याशी किसको किस वार्ड में लड़ना है, चाहे वो अध्यक्ष का हो चाहे पार्षद का हो, पार्टी का निर्णय सर्वमान्य होता है। पार्टी यदि अगर निर्णय लेती है, चुनाव किसी भी तरीके से हो, चाहे पार्षद के माध्यम से हो चाहे जनता के माध्यम से हो, पार्टी यदि अगर मुझे उपयुक्त समझती है तो मैं चुनाव लड़ूंगी, पार्टी नहीं समझती तो नहीं लड़ूंगी। क्या पार्षद का चुनाव लड़ना पसंद करेंगे आप? बात अध्यक्ष की है, पार्षद का चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये अलग बात है। लेकिन हाँ, मेरा अपना जो मत है उसमें यह है कि यदि अगर जनरल चुनाव होता है उसकी बात अलग होती है। अब चूंकि यदि अगर आप बता रहे हो कि ऐसा हो गया है तो अध्यक्ष होता है। अब समय आएगा तब देखेंगे, पहले अभी अंतिम निर्णय तो आ जाए कि क्या होता है। पर उसके लिए पार्षद चुनाव तो लड़ना ही पड़ेगा। हाँ, जैसा आप बता रहे हैं उसके लिए तो पार्षद चुनाव लड़ना होगा, लेकिन पहले आ तो जाए। पहले मुझे तो अभी मतलब ऑथेंटिक रूप से कुछ भी जानकारी नहीं है। जिस तरीके से इस निर्णय का कमलनाथ सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया था और उस समय आपकी पार्टी ने विरोध किया था इसका, अब फिर से वही फॉलो करना, क्या लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। आप बोल रहे हैं तो मैं आपकी बात को मान रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता। हाँ, ये अलग बात है कि आरक्षण की प्रक्रिया पुनः हो सकती है क्योंकि समय अवधि अधिक हो गई है तो, लेकिन चुनाव किस नीति से कैसे होना है इस पर अभी तो कोई अंतिम निर्णय भाजपा सरकार का नहीं हुआ है जो मुझे जानकारी है। नगरपालिका अध्यक्ष चुनाव को लेकर जो चुनाव लड़ने का मन बना रहे थे, शिवराज सरकार के इस निर्णय से उनमें नाराजगी व्याप्त हुई है। ऐसे दावेदारों के द्वारा इस निर्णय का विरोध करते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या वाली प्रणाली बताया गया है।
निश्चित तौर पे जब कमलनाथ जी की सरकार ने ये डिसीजन लिया था तो सभी ने विरोध किए थे। फिर अचानक इन लोगों ने यह फैसला बदल के फैसला ले रहे, तो समझ में नहीं आ रहा है कि इस प्रकार का फैसला क्यों लिया जा रहा है। सही मायने पे नगर पालिका अध्यक्ष जो है वो जनता के पसंद का ही आदमी बनना चाहिए और उनका निर्वाचन डायरेक्ट जनता से ही होना चाहिए, ताकि जनता अपने पसंद के उम्मीदवार को चयन करे। यही नगर पालिका का चुनाव इसी प्रकार से होना चाहिए। इस प्रकार के चुनाव में निश्चित तौर पे धनबल का बहुत प्रयोग होगा और लोग मतलब धनबल के भरोसे में चुनाव जीत के आगे अध्यक्ष बनने की लोग कोशिश करेंगे। लेकिन बालाघाट नगर के हमारे सभी मतदाता इतने जागरूक है कि निश्चित तौर पे वो अगर ऐसा होता भी है तो सही प्रत्याशी का चयन करेंगे और सही व्यक्ति को नगर पालिका में चयन करके भेजेंगे। अच्छा, ये जो प्रणाली जो अपना रही है बीजेपी गवर्नमेंट, क्या सही है या गलत है? यह प्रणाली पूरी तरह लोकतंत्र की हत्या वाली प्रणाली है। यानी कि जनता का जो अधिकार है कि अपने पसंद का अध्यक्ष चुने, उसके मतलब इरादे जो जनता के जो मंशा है, जनता के खिलाफ जाने वाली प्रणाली है, इसका हम बिल्कुल विरोध करते हैं। क्योंकि चूँकि अभी तक का इस प्रणाली से चुनाव नहीं होता था और ये सरकारों नहीं करी थी कि डायरेक्ट जनता के द्वारा अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाएगा, फिर अचानक इस प्रकार का निर्णय लेना और निर्णय को बदलना, ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस प्रकार का क्यों कर रहे हैं। यानी जनता के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। जब भी नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव की बात आती है तो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुभा मुंजारे का नाम आना तय है। श्रीमती मुंजारे ने भी इस निर्णय को अलोकतांत्रिक करार दिया है। शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार में लिए गए निर्णय में हाँ मिलाने का काम किया है। अभी अकस्मात अचानक सरकार ने फिर कमलनाथ जी की सरकार के उसी निर्णय के हाँ मिलाने का काम किया है, तो फिर हम कैसे मान लें कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अलग अलग हैं? दोनों का निर्णय तो समान रूप से है। तो दूसरी लहर थी, बहुत ही भयानक थी और उसमें बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी संख्या में, बहुत दुखद स्थिति में हमारे बहुत सारे भाइयों का, बहनों का निधन हुआ। और इस स्थिति में ये भी देखने में आया कि हमारे प्रदेश की या देश की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी चरमराई हुई है। ना लोगों को ऑक्सीजन मिल रहा है, ना बेड मिल रहा है, ना ठीक से इलाज हो रहा है और उस कारण बहुत सारी मौतें तो इसी तरीके से हो गई। तो ऐसी स्थिति में भाजपा की जो सरकार है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इनकी इमेज बहुत ज़्यादा खराब हुई है। जनता में बहुत भारी आक्रोश है। जिन्होंने अपने लोगों को खोया है उस दर्द से वो अभी उबर नहीं पाए और कभी उबर भी नहीं सकते। तो जो सरकार के खिलाफ जो जनता में आक्रोश है, जो गुस्सा है, उस गुस्से और आक्रोश को सरकार ने भांप लिया है और इसीलिए प्रत्यक्ष प्रणाली के चुनाव से सरकार बच रही है और पार्षदों के द्वारा अध्यक्ष को, महापौर को चुनने का ये अलोकतांत्रिक निर्णय हमारी प्रदेश की शिवराज जी की सरकार ने लिया है। ये इस निर्णय का मैं कड़े शब्दों में विरोध करती हूँ।